हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम फल में। आपको पता ही है कि हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज ये हमारी 4th क्लास है। तो इसमें हमने स्टार्ट किए हैं सारे यूनिट्स के एमसीक्यू। तो हमारी तीन तीन जो क्लास है उसमें यूनिट 1 के एमसीक्यू हो चुके हैं, ठीक है, 4th के हो चुके हैं, यूनिट 5 के एमसीक्यू हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि पहले हम छोटी छोटी यूनिट के एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद हम बड़ी बड़ी यूनिट के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में 10 यूनिट हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो यूनिट 8 में दी गई है, तो उसके एमसीक्यू आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। चलिए, ठीक है। प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक है। प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक है। भारत की प्रथम व्यापक शिक्षा नीति कब बनी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक हमारी इंडिया में 3 शिक्षा नीति बन चुकी हैं। पहली बनी थी 1968 में, ठीक है। दूसरी बनी थी 1986 में और तीसरी बनी है 2000 में, ठीक है। 2020 में। 2020 वाली शिक्षा नीति जो है वो अभी नई है, लेटेस्ट है, कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर बनी थी, ठीक है। अभी 1 साल पहले ही बनी है। तो पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी बनी है 2020, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत की शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिश पर आधारित थी? तो 1968 में जो पहली शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी, ठीक है। शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज कब प्रकाशित हुआ था? शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज 1985 में जो था प्रकाशित हुआ था। 2020 के पूर्व भारत में कौन सी शिक्षा नीति प्रचलित थी? मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। 2020 में नई शिक्षा नीति आई है और 2020 के पूर्व 1986 वाली शिक्षा नीति चल रही थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 2020 के पूर्व ये वाली जो थी वो प्रचलित थी, ठीक है। भारत की शिक्षा नीति 2020 कब घोषित की गई? तो भारत की शिक्षा नीति 2020 जो है वो 29 जुलाई 2020 को जो है वो घोषित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? हमने आपको बताया ही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर जो है वो आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया? ठीक है। तो भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में कौन सा फॉर्मेट अपनाया गया? तो 5334, ये फॉर्मेट आपको याद रखना। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एग्जाम में कंफर्म आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में कौन सा फॉर्मेट अपनाया गया? 5334, ठीक है। नेशनल रिजर्व फाउंडेशन का प्रावधान किस नीति में है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों में कौन सा कथन सही है? तो यह नीति मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करती है। यह नीति प्राथमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को स्वीकार करती है। यह नीति संगीत, खेल, योग को पाठ्यक्रम का मुख्य भाग बनाती है। यह नीति शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान करती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा में क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। पहला और तीसरा में क्या बोला है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता स्वीकार करती है, गलत है, ठीक है। यह नीति संगीत, खेल, योग को पाठ्यक्रम का मुख्य भाग बनाती है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है, ठीक है। मातृभाषा वाला, संगीत, खेल, योग वाला, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के संबंध में एक गलत कथन है, ठीक है। तो गलत कथन कौन सा है? यह मूल्यपरक शिक्षा को शिक्षा का आधारभूत तत्व मानती है। यह 9वीं कक्षा से ही विषय विशेष के चयन को अनिवार्य बनाती है। यह 12वीं कक्षा तक विषय चुनने की स्वतंत्रता समाप्त करती है, ठीक है। यह प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण के लिए हिंदी माध्यम अनिवार्य बनाती है,
ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा कथन सही गलत हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में हम देखते हैं क्या है कि कौन सा गलत कथन है बोला है ना। तो 12वीं कक्षा तक विषय चुनने की स्वतंत्रता समाप्त करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 11th से तो विषय चुने ही जाते हैं, तो ये वाला जो है वो ऑप्शन गलत है। थर्ड और फोर्थ में क्या बोल रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण के लिए हिंदी माध्यम अनिवार्य बनाती है, ऐसा नहीं है। कई लोग इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ते हैं, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो गलत है, गलत पूछा था ना। ठीक है, चलिए, किस शिक्षा नीति के तहत सर्वप्रथम सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए जीडीपी का 6% एजुकेशन पर व्यय हो, ये बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रावधान नहीं करती है। क्या प्रावधान नहीं करती है? तो शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर जीडीपी का 6%, ये तो बोला है। ठीक है, नहीं करती है पूछा है। ए मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करना, ये भी किया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति ने 2030 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 80% करना, तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। ठीक है, 2030 तक नहीं है, ये 2035 तक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दूरस्थ शिक्षा को लिए कौन उत्तरदायी बताया गया है? दूरस्थ शिक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग और स्टेट ओपन स्कूल, ये दोनों ही दूरस्थ शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, किस पुस्तक में 64 कलाओं का ज्ञान विषय का उल्लेख है? तो कादम्बरी पुस्तक में 64 कलाओं का ज्ञान विषय उल्लेख है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कादम्बरी किसकी बुक है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परंपरागत ज्ञान को शिक्षा की किस शीर्षक के तहत समाहित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परंपरागत ज्ञान को शिक्षा के भारत का ज्ञान शीर्षक के तहत समाहित किया गया है। एकीकृत बहुविषय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित करती है? तो एकीकृत बहुविषय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेरू, ठीक है, मेरू विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रस्तावित करती है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि संस्थानों और स्थानीय समुदाय को किस संरचना के माध्यम से जोड़ती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि संस्थानों और स्थानीय समुदाय को किस संरचना के माध्यम से जोड़ती है? तो कृषि प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी पार्क। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि संस्थानों और स्थानीय समुदायों को कृषि प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से जोड़ती है। ठीक है, तो चलिए, हमारे यूनिट 8 के जितने भी MCQ बन सकते थे, यूनिट 8 बहुत छोटी सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारे जितने भी MCQ बन सकते थे हमने उतने MCQ बना लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हमारी 4 यूनिट ऑलमोस्ट हो चुकी हैं 10 में से। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट के साथ हम कल मिलते हैं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।